नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मेरी इजी हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा हिंदी के वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं प्रस्तुत हूँ ई की मात्रा लेकर, और ई की मात्रा लिखते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो बताऊँगी। एज अ न्यू टीचर, जैसे आपने स्कूल ज्वाइन किया और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आपको क्लास 1 मिल जाता है, तो अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्लास में आप बच्चों से ई की मात्रा लिखवाएंगे। आप जिस तरह से बोलेंगे बच्चे उसी तरह से लिखेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपकी सारी परेशानियां मैं दूर कर सकूं। तो चलो शुरू करते हैं। ई शुरू करने के पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ कि पहले ई स्वर और ई की मात्रा में क्या फ़र्क होता है। ई स्वर जो होता है वह ई से जो भी ई स्वर से जो भी शुरू होते हैं या ई स्वर का जिस पे प्रयोग हुआ है उसको हम ई स्वर वाले शब्द कहते हैं या ई स्वर के प्रयोग वाले शब्द कहते हैं। जैसे इमली, इमारत, इस तरह से पूछा जाए कि ई स्वर का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखिए, तब बच्चे इसको लिखेंगे तो ये सही होगा। लेकिन अगर प्रश्न होता है कि ई की मात्रा वाले शब्द लिखिए, तब आप इसको नहीं लिख सकते। तब आपको उसकी मात्रा वाले शब्द लिखने पड़ेंगे। अब ई की मात्रा को बताने के लिए कि कैसे लिखते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ई की मात्रा होती कैसी है। एक खड़ी डंडी और उसको इस तरह से अपने राइट हैंड के तरफ घुमाया जाता है और ये हमेशा अक्षर के पहले लगता है, कभी भी ये अक्षर के बाद नहीं लगता। अब एग्जाम्पल, अब इसको मैं आपको लिख के सिखाती हूँ। जैसे अगर यह क है और क के पहले अगर हम इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। ये क है, क के पहले एक खड़ी डंडी लाइन और इसको हम यहाँ से यहाँ इस तरह से मिलाएंगे कि यह इसकी लाइन के साथ जुड़ जाए। कहीं कहीं पर इसको इस तरह से सिखाया जाता है कि आपको ताकि बच्चों से गलती ना हो, उसको ऐसे सिखाया जाता है ताकि बच्चा यह गलती ना करे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, वह क लिख कर यहाँ से लिखा और ऐसे कर दिया, ये दोनों जोड़ते नहीं हैं। नहीं, और या फिर ये इस तरह से कर दिया, ये दोनों गलत है। सही है ये और ये। इसीलिए बच्चों को जब हम शुरू में सिखाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो लिखते समय इस बात का ध्यान रखे कि वह नीचे से शुरू होकर इसके साथ जुड़ जाए, और नहीं तो वो जैसे एक सीधी लाइन बनाकर फिर वो उसको इस तरह से जोड़े कि इसके स्टैंडिंग लाइन से उसको वह मिल जाए। ये तो हुई उसको लिखने का तरीका। अब ई की मात्रा के शब्द जैसे हुए किताब हुए, गिलास हुआ, इस तरह से ई की मात्रा के वो शब्द होते हैं। अब एक एक करके मैं बताऊंगी कि हम कैसे इसमें हम हर वर्णों के साथ इसको लगाएंगे और इसकी आवाज़ कैसी होगी। मात्रा सिखाने के लिए हमेशा 2 रंगों वाले चौक का प्रयोग करें। अगर आप टीचर हैं, अगर आप माँ हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमेशा 2 रंगों वाले चौक का प्रयोग करें या 2 कलर के मार्कर का प्रयोग करें, ताकि बच्चा उसको सही तरीके से सीख सके और पहचान सके कि उसको लिखना कैसे है। मैं यहाँ पर आपके सामने यह नोटबुक दिख रही है। ऐसी नोटबुक ज़्यादातर बच्चे ऐसी नोटबुक में क्लास 1 और 2 में लिखते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी समझाया है कि नोटबुक क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। मैं इसमें भी समझा देती हूँ। ये जो छोटी पटरी दिख रही है यह मात्राओं के लिए होती है, और ये जो बड़ी पटरी दिख रही है यह वर्णों को लिखने के लिए, अक्षरों को लिखने के लिए होती है। नीचे की मात्राएं नीचे की तरफ पटरी में और ऊपर की मात्राएं ऊपर की तरफ पटरी में।
तो इस तरह से यह पटरी का प्रयोग किया जाता है। और हमेशा शुरू शुरू में बच्चों को एक लाइन छोड़कर लिखने की आदत डलवाएं, ताकि वह साफ सुथरा और अच्छे से लिख सके। जैसे अगर इसमें लिखा तो यह लाइन उसे छोड़नी पड़ेगी, इसमें लिखा तो यह लाइन उसको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से एक एक लाइन छोड़कर बच्चा लिखेगा। मैं शुरू करती हूँ पहली लाइन, और हमेशा लिखते समय उनको इस हाथ से भी बोलिए कि वह फिंगर रख कर लिखें, ताकि अक्षर उनके और सही डिस्टेंस के साथ वो लिखना सीखे। सबसे पहले लिखेंगे, पहले भी मैंने बताया है आपको इसको याद करने का तरीका। तो कच्चट नाम का राजा था, वह तप करता था और उसको 4 पुत्र हुए, क्षत्रज्ञ और श्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे और हम लिखेंगे क। क लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे ये खड़ी पाई। ध्यान रखें कि ये दोनों लाइन को जोड़ती हुई होनी चाहिए। हमने क लिखा, अब हमें लगानी है इसकी शिरोरेखा। अब हम इसमें लगानी है हमें मात्रा। तो हमें मात्रा लगाने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो बन गई की। क्या बनी ये? की। अब एक फिंगर रख कर यहाँ पे हम शुरू करेंगे ख। ख भी नीचे से जुड़ा हुआ होता है, ख, और इसकी शिरोरेखा, और फिर हम इसमें लगाएंगे मात्रा। मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ और इसके साथ इसकी स्टैंडिंग लाइन के साथ इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे की, खी। उसके बाद मैं लिखूंगी ग, फिर फिंगर रख कर लिखेंगे, ताकि बच्चा गलती ना करे, साफ सुथरी राइटिंग हो उसकी। यही वो समय है जिसमें बच्चों की राइटिंग बनती है। अगर आपने अभी अच्छे से राइटिंग उसकी बनवा दी और स्पेसिंग समझा दिया, लिखने का तरीका बता दिया, तो हमेशा के लिए सही तरीके से लिखेगा। ठीक है, और हमने लगाई गी की मात्रा, ई की मात्रा। ठीक है, शिरोरेखा मैं इसे डालती हूँ। ठीक, ओके। की, खी, गी, घी, क्या हो जाएगा? घी। की, खी, और साथ में बोलते भी रहना है, ताकि बच्चा इसका सही से उच्चारण कर सके। और ये है अंग। अंग में मात्रा हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि यह पंचम वर्ण के रूप में अलग से प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसी तरह से एक लाइन छोड़कर ये डॉट दे देंगे और यहाँ पे दूसरी लाइन लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सबको लिख के जल्दी से दिखाती हूँ। जैसे ये मात्राएं सारी लिख गई हैं, अब इनमें आप देखोगे कि बहुत सारे शब्द इसमें हम बना सकते हैं, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे कि किताब में हम करते हैं, जैसे फूल खिल गए हो गया, गिलास हो गया। ठीक है, टिकट हो जाएगा, तिथि हो जाएगा, बिल हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। जो नई टीचर ज्वाइन करती हैं, अगर वो उनको क्लास 1 मिल जाता है, तो मैं आपको यह
आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमेशा आप बोर्ड पर एक नोटबुक जैसी बना लीजिए लाइन, कम से कम 2 से 3 लाइन ऐसी बना लीजिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि उनकी नोटबुक कैसी है। आप जैसा लिखवाएंगी बच्चे वैसी नोटबुक आपको देंगे। अगर जितनी अच्छी नोटबुक होगी आपकी चेकिंग उतनी अच्छी होगी। हर एक लाइन लिखने के बाद एक पूरा राउंड लीजिए और देखिए कि बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर आप इस तरह से स्टार्टिंग से ही चेकिंग पे रखेंगी तो क्लास 1 की नोटबुक चेक करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ उपयोगी चीज़ें बना रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।